नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है गौरी की। गौरी जो कि एक गांव में रहने वाली सीधी सादी औरत थी। गौरी की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी और अभी गौरी की एक छोटी सी 5 साल की बिटिया थी और उसके ज़िंदगी में कोई अनजाना बहुत बुरा हादसा होने के वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटी बहुत छोटी होने की वजह से और गौरी के कम पढ़े लिखे होने की वजह से गौरी वहाँ अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ चुकी थी। मायके वालों को भी गौरी के आगे की जिंदगी की बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई थी, क्योंकि अभी भी गौरी की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। इतने कम उम्र में विधवा होने की वजह से आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, और तो और गौरी के सर पर एक छोटी बेटी को भी पालने की जिम्मेदारी थी। इस वजह से माता पिता ने गौरी के दूसरे शादी का निश्चय किया और उसके लिए एक दूसरा वर ढूंढने लगे। कुछ ही समय में गौरी की किस्मत शायद ज़्यादा अच्छी होने की वजह से एक अच्छे रिश्ते का खुद ब खुद उन्हें पता चल गया। वहाँ पर जब बात चलाई गई, वो लोग भी गौरी से शादी करके उसकी बच्ची की जिम्मेदारी भी लेने को हंसी खुशी तैयार हो गए। गौरी के नए परिवार में सिर्फ और सिर्फ उनके पति ही थे। माता पिता की मृत्यु काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी और पति एक अच्छे छोटे ही सही लेकिन बिजनेसमैन थे, जिसके वजह से उन्हें ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। गौरी की शादी कुछ ही दिनों में कर दी गई और गौरी अब अपने नए घर में आ चुकी थी। पति के बाहर रहने की वजह से गौरी को उस बड़े से घर में अकेली अपनी छोटी सी बेटी को लेकर रहना पड़ता था। धीरे धीरे गौरी अपने घर के कामकाज और सारी चीज़ों में बिजी हो चुकी थी। घर काफ़ी बड़ा होने के वजह से गौरी अभी तक घर के सारे हिस्सों को जान नहीं पाई थी और घर इतना बड़ा था कि एक दिन में गौरी पूरे घर की साफ सफाई अकेले कर भी नहीं सकती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद गौरी को पता चला वो फिर से माँ बनने वाली है। गौरी इस बात से बहुत खुश थी और कुछ दिनों के लिए बीच में उसके पति जब घर पर आए, तब गौरी ने ये खुशखबरी अपने पति को दी। पति इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और गौरी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की हिदायत दी। फिर 2 से 4 दिनों में उन्हें अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना था। जाने से पहले गौरी के पति ने उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें ला कर घर पर रख दी थी और तो और गौरी को अपना खास ख्याल रखने के लिए भी समझाया था। गौरी पहले भी एक बार माँ बनने का सुख पा चुकी थी। इस वजह से वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। गौरी उस तरीके से ही अपना ख्याल रख रही थी। लेकिन एक दिन अचानक खाना खाने के बाद गौरी की बेटी अपने कमरे में सो चुकी थी और गौरी किचन में कुछ साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी अचानक उसे बहुत तेज अपने बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भागकर अपनी बेटी के कमरे के पास पहुंच गई। जब गौरी वहां पर पहुंची तो उसने देखा उसकी बेटी के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि उसकी बेटी इतनी छोटी थी कि वो दरवाजे को बंद करना खोलना ये चीज़ें ढंग से कर ही नहीं पाती थी। तो अंदर से दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? उसने जैसे तैसे दरवाजे को ताकत के साथ धक्का देना शुरू किया, लेकिन उसके बहुत कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। ये देखकर
गौरी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि दरवाज़ा शायद अंदर से बंद है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बेटी दरवाजे को कैसे बंद कर सकती है? फिर भी उसकी बेटी की लगातार चीखें कमरे के अंदर से आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत के साथ बार बार कमरे के दरवाजे को धक्का देती रही। काफ़ी देर तक दरवाजे को वैसे ही धक्का देने के बाद दरवाज़ा बिल्कुल थोड़ा सा खुला और गौरी ने जब उस दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसकी बेटी का बेड उसके दरवाजे के पास लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता था? वो बेड लकड़ी का बहुत ही भारी बेड था, जिसको किसी भी हालत में एक छोटी सी बच्ची हिलाकर दरवाजे तक ला ही नहीं सकती थी। अभी उसकी बेटी चीखे जा रही थी और गौरी भी चीख चीख कर उतने ही खुले हुए दरवाजे में से अपनी बेटी को देखने की कोशिश करने लगी। उसने जब झांक कर देखा तो अब उसकी बेटी दरवाजे के पीछे से अपने हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी। गौरी ने अपनी बेटी के हाथ को छूते हुए कहा, बेटा हाथ अंदर कर लो, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। और ये बेड कैसे दरवाजे तक आ गया? ये यहाँ तक किसने खिसकाया? उसकी बेटी कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बार बार लगातार बस रोए जा रही थी और उसको देख के ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो छोटी सी बच्ची किसी ऐसे चीज़ को देख चुकी है या फिर महसूस कर चुकी है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। गौरी ने काफ़ी देर तक ऐसे ही दरवाजे को धक्का देते हुए थोड़ा और खोला, इतना जिससे कि उसकी बेटी आराम से बाहर आ सके। उसने अपनी बेटी को बुलाकर उस दरवाजे के बाहर खींचकर निकाल लिया और फिर कुछ पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे उसने वो दरवाज़ा पूरा खुलवाकर बेड को वापस अपनी जगह पर लगवा दिया। पड़ोसियों का भी यही सवाल था कि इतना भारी बेड आपने ऐसी हालत में दरवाजे तक लाया तो लाया कैसे और क्यों? गौरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गौरी अपने मन की बात भी किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बात कोई भी सुनकर उसके ऊपर हंसेगा। गौरी ने ये सारी बातें किसी से भी नहीं कही। पड़ोसियों ने भी उसकी मदद की और वो वहाँ से चले गए। आज रात गौरी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गौरी के दिमाग में बार बार वही सवाल चल रहा था। गौरी की बेटी भी आज उस कमरे में वापस नहीं गई। वो आज रात गौरी के साथ उसी के कमरे में सोई हुई थी। बेटी को तो जैसे तैसे थोड़ी देर में नींद लग चुकी थी, लेकिन गौरी अभी भी जाग रही थी। उसने अपनी बेटी के कमरे को बाहर से बंद कर रखा था। तभी अचानक रात के करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी के कमरे के अंदर कोई है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को ऐसे धक्का दे रहा है जैसे कि अब बस दरवाज़ा तोड़कर वो बाहर आ ही जाएगा। ये आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही, जिसके वजह से उसकी बेटी की भी नींद अब खुल चुकी थी। उसकी बेटी डरी सहमी अपनी माँ की तरफ देखकर ये सवाल कर रही थी, माँ कौन है? कौन दरवाज़ा ऐसे बजा रहा है? गौरी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने जैसे तैसे अपनी बेटी को शांत कराया और उसे सोने के लिए कह दिया। वैसे भी बच्चे माँ के गोद में सारी चिंताओं को भूलकर आराम से सो ही जाते हैं। ऐसा ही गौरी की बेटी के साथ हुआ। वो भी थोड़ी देर में सो चुकी थी और अभी वो आवाज़ें भी शांत हो चुकी थी। फिर भी गौरी ने अपनी बेटी को आराम से बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश की कि वहाँ उस कमरे से आखिर यह आवाज़ कैसी आ रही थी।
गौरी उस दरवाजे के बाहर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन वो चाह कर भी उस दरवाजे की कुंडी को खोल नहीं पा रही थी। उसके मन में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। वो बहुत डर रही थी, बहुत घबरा रही थी। और गौरी ने जैसे ही उस दरवाजे की कुंडी को छुआ, अचानक से गौरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों के पास बहुत तेज तेज किसी के सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। ठीक ऐसे ही जैसे कोई काफ़ी थका हुआ या फिर कहीं से दौड़कर आया हुआ हो। गौरी ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वो आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो आवाज़ें लगातार गौरी के कानों में गूंजती जा रही थी। अब गौरी इतना डर चुकी थी कि उसने दरवाजे की कुंडी से हाथ हटा लिया और वो भागकर वापस अपने कमरे में अपनी सोई हुई बेटी के पास पहुंच चुकी थी। और उसने अब अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तुरंत वो आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। अब गौरी को थोड़ा सा सेफ फील होने लगा था, इसलिए गौरी को भी जैसे तैसे नींद आ गई। गौरी की नींद सुबह जब खुली तो घर बिल्कुल शांत था, बिल्कुल सामान्य था। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। गौरी अपने दिनचर्या में बिजी हो चुकी थी। उसने दिन के अपने सारे काम निपटाए और सोफे पर बैठकर अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी। वो अपनी बेटी को जब कहानी सुना रही थी तो कहानी की मुश्किल से 4 से 8 लाइनें ही गौरी ने सुनाई होगी। तभी अचानक उसे ऐसा सुनाई देने लगा जैसे कहानी के आगे की लाइनें कोई पढ़ पढ़ कर वैसे ही सुना रहा हो जैसे अभी थोड़ी देर पहले गौरी सुना रही थी। और ये आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थी जो कमरा उसकी बेटी का था, जो कमरा रात से बंद था। ये आवाज़ें गौरी को भी सुनाई दे रही थी और उसकी बेटी को भी। बेटी ने फिर से अपनी माँ की तरफ बहुत मासूमियत से देखते हुए माँ से ये सवाल किया, माँ, ये कहानी कौन सुना रहा है और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? माँ ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करते हुए कहा, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कहीं से आवाज़ें नहीं आ रही हैं। ये घर बहुत बड़ा है ना, इसलिए तुम्हें आवाज़ें ऐसी गूंजती हुई सुनाई दे रही है। वो छोटी सी बच्ची कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपने माँ के बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन गौरी खुद को कैसे यकीन दिलाती कि ये आवाज़ें कहाँ से और कैसे आ रही हैं। उसने अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए पड़ोसी के घर पर रख दिया और फिर आज दिन होने की वजह से उसने वापस से हिम्मत करके उस कमरे को खोलने की कोशिश की। गौरी को उस कमरे को खोलते वक्त आज किसी तरह की कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी और गौरी ने हिम्मत करके उस कमरे को आखिरकार खोल दिया और दरवाज़ा एक झटके से धक्का देते हुए पूरा खोला। जब गौरी ने उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया तो गौरी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उस पूरे कमरे का हाल ऐसा था जैसा उसने नहीं छोड़ा था। वो पूरा कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, ऐसा जैसे कि किसी ने उस कमरे में कुछ तो ढूंढने की कोशिश की और उसकी एक एक चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकी थी। ये देखकर अब गौरी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। उसने अब जैसे तैसे हिम्मत करके उस कमरे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा उससे खिंचा ही नहीं जा रहा था। वो चाह कर भी
उस दरवाजे को अब बंद नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस दरवाजे को किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। गौरी ने पूरी ताकत से उस दरवाजे को खींचने की कोशिश की। तभी अचानक गौरी को एक बहुत भयानक हंसी की आवाज़ आई और वो दरवाज़ा लगा जैसे किसी ने एक झटके से छोड़ दिया हो। गौरी उसे ताकत लगाकर खींच रही थी, जिसके वजह से वो दरवाज़ा बहुत तेज आवाज़ के साथ लग गया और तभी अचानक गौरी गिरते गिरते संभल गई। उसने अब उस कुंडी को बाहर से फिर से लगा दिया और वो भागते भागते उसी पड़ोसी के घर पर पहुंच चुकी थी जहां उसने अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। गौरी जब वहां पे पहुंची तो उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि गौरी ने कुछ तो ऐसा देखा है या गौरी के साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे कि वो इतनी बदहाल है। पड़ोसी ने तुरंत गौरी को पानी का ग्लास देते हुए उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए पूछना शुरू कर दिया, क्या बात है गौरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? गौरी ने जैसे तैसे खुद को और खुद की सांसों को संभालते हुए पड़ोसी के सवाल के जवाब में सारी बातें जो भी अभी तक उसके साथ हुई थी या उसे महसूस हुई थी, सारी बातें बता डाली। और ये सारी बातें सुनते ही पड़ोसी को ये समझते देर ना लगी कि शायद कोई बुरी शक्ति उस घर में है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कभी भी उस घर में ऐसी किसी शक्ति को किसी ने भी महसूस नहीं किया था। तो क्या ये ऐसा कुछ था कि गर्भवती महिलाओं को जैसे ये शक्तियाँ बहुत जल्दी महसूस होने लगती हैं या फिर उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं? क्या यही वजह थी कि उस घर में अचानक से ऐसी शक्ति का असर दिखने लगा था? लेकिन इस सवाल का जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं था। गौरी के डर को देखकर उसकी पड़ोसन ने उससे ये तक कह दिया कि जब तक तुम्हारे पति नहीं आते हैं तब तक अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ रह सकती हो। वैसे भी अगर तुम्हें उस घर में डर लग रहा है, तुम सो नहीं पा रही हो, तो तुम कैसे आराम करोगी? और ऐसी हालत में तुम्हारा आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गौरी ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया। गौरी ने कहा, चाहे जो भी हो, वो घर तो मेरा ही है ना। आज हो या कल हो, मुझे वहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वहीं रहूँगी। पड़ोसन ने भी गौरी की बातों का सम्मान करते हुए उसे उसके घर जाने दिया और ये भी कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो, तुम मुझे आवाज़ देना, मैं खुद ही तुम्हारे पास चली आऊँगी। गौरी अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ वापस उस घर में आ चुकी थी और उस घर में आने के बाद अभी तो सब कुछ सामान्य ही दिख रहा था। गौरी अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर गई और थोड़ी ही देर में उसकी बेटी सो चुकी थी। गौरी को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसकी बेटी के कमरे से आज रात फिर से वही आवाज़ें आने लगी जो कि पिछली रात आ रही थी। ऐसे जैसे कोई दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहा हो, जैसे वो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाएगा। गौरी ने इन आवाज़ों को सुना तो सही, लेकिन इग्नोर कर दिया। आज उसने हिम्मत भी नहीं की कि वो उठकर उस दरवाजे तक जाए और जाकर देखने और जानने की कोशिश करे। गौरी काफ़ी डरी हुई थी। तभी अचानक गौरी को लेबर पेन होने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे अभी तुरंत उसकी डिलीवरी हो जाएगी। गौरी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और गौरी की आवाज़ सुनते ही उसकी पड़ोसन दरवाजे पर आ चुकी थी। गौरी की चीख सुनकर उसकी बेटी भी
उठ चुकी थी। पड़ोसन दरवाजे तक आ चुकी थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। गौरी ने जैसे तैसे उठकर दरवाज़ा खोला और पड़ोसन को ये बताया कि अब लग रहा है समय आ गया है उसकी डिलीवरी होने का। गौरी की ऐसी हालत देखकर तुरंत कुछ लोगों ने गाड़ी का इंतज़ाम किया और गौरी को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। गौरी की डिलीवरी रात में ही हो गई और उसने एक बहुत सुंदर प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अगले दिन सुबह गौरी अपने घर अपने छोटे से बच्चे को लेकर पहुंच चुकी थी और गौरी के चेहरे पर अभी भी वही उदासी, वही डर था। ये देखकर पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम तीनों मेरे घर पर मेरे साथ रह सकते हो। वैसे भी अभी अब तुम्हें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन गौरी ने साफ साफ इनकार कर दिया और गौरी अपने घर पर ही आराम करने लगी। पड़ोसन ने उसके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था और ये भी कहा था कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। गौरी अपने बच्चे को गोद में लिए इधर उधर घूमकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बच्चा काफ़ी देर से बहुत बेचैन था और रोए जा रहा था। गौरी चाह कर भी उसे शांत नहीं करवा पा रही थी। ये देखकर गौरी ने अपने नवजात शिशु को अपने गोद में लिया और थोड़ी देर के लिए उसे बाहर फ्रेश एयर में लेकर आ गई। जैसे ही गौरी उस बच्चे को घर से बाहर लेकर आई, वो बच्चा थोड़ी ही देर में शांत हो गया। गौरी को ऐसे घर के बाहर टहलते हुए देखकर पड़ोसन भी वहां पर पहुंच गई और उसने पूछा कि क्या बात है, तुम बच्चे को लेकर ऐसे रात में बाहर क्यों घूम रही हो, उसे ठंड लग जाएगी। गौरी ने सारी बातें बता दी। अब वो पड़ोसन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि गौरी और उसके बच्चे यहाँ पर रुकें, लेकिन गौरी ने भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही कहा कि तुम बच्चों को लेकर आज रात के लिए अपने घर पर चली जाओ, मैं यहाँ पर अकेले ही रहना चाहती हूँ। और गौरी ने अपने बच्चे पड़ोसन को दे दिए। पड़ोसन भी रात में बच्चों को लेकर अपने घर पर जा चुकी थी। गौरी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गौरी की आंखों से नींद बहुत दूर थी। फिर भी गौरी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जैसे ही लेटी, उसे तुरंत ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया है और उसके सीने पर चढ़कर बैठा हुआ है और उसे बार बार ऐसा कह रहा है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना उसे वो जान से मार देगा। ये आवाज़ किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। गौरी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना वो आसानी से समझ सकती थी, क्योंकि ये आवाज़ एक नहीं तीन तीन इंसानों की लग रही थी, जो कि काफ़ी भारी थी। जैसी आवाज़ इंसानों की तो बिल्कुल नहीं होती है। गौरी ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था और वो खुद को उनकी कैद से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद गौरी आखिरकार उनके कैद से आज़ाद हो चुकी थी। गौरी के आँखों के सामने वो पिलो, वो तकिया हवा में उड़ रहा था। गौरी ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से दहल चुकी थी। वो चीखती चिल्लाती भागती हुई अपने घर से बाहर निकल कर आ गई और पड़ोसन के पास पहुंचकर उसने सारी बातें बता दी। अब ये बात समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि सच में उस घर में किसी काली शक्ति, बुरी शक्ति का वास है। पड़ोसियों ने भी गौरी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। रात भर गौरी अपने बच्चों के साथ पड़ोसन के घर पर ही थी और अगली ही सुबह गांव के पंडित जी को
बुलाया गया। पंडित जी उस घर को दूर से ही देखकर ये समझ चुके थे कि उस घर में काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। कैसे कहाँ से ये बातें किसी को बताई नहीं गई, लेकिन पंडित जी उस घर के अंदर अकेले ही प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। 8 घंटे की पूजा करने के बाद पंडित जी घर से बाहर निकल कर आए और उन्होंने ये कहा, मैं अभी इस घर को बांध कर जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस घर में प्रवेश बिल्कुल मत करना, ना ही इस धागे को खोलने की या फिर पार करने की कोशिश करना। ये पूजा 3 दिन तक चलेगी। यहाँ जितनी आत्माओं का वास है, उन आत्माओं को यहाँ से निकालने में थोड़ी कठिनाई होने वाली है। ये बात अब सबको समझ में आ चुकी थी, इसलिए किसी ने भी ये गलती नहीं की। लगातार 3 दिन तक उस घर में पूजा और शुद्धिकरण चलता रहा और 3 दिनों के बाद आखिरकार उस घर के आत्माओं की मुक्ति हो चुकी थी। उस घर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण भी हो चुका था। पंडित जी अब वहां से जा चुके थे, गौरी को ये आश्वासन देकर कि अब वहां पर कुछ भी नहीं है और कोई भी चीज़ अब आगे से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ना तो महसूस होगी और ना ही परेशान करेगी। पंडित जी ने जाते जाते उस घर का पूर्ण रूप से बंधन भी कर दिया था और गौरी अभी भी उस घर में जाने से पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई, घबराई हुई सी थी। ऐसे में भी उसकी पड़ोसन ने उसका पूरी तरह से साथ दिया। 2 रातों तक वो गौरी और उसके बच्चे के साथ उसी घर में रही, लेकिन चारों में से किसी को किसी भी तरह की शक्ति या फिर किसी भी तरह की अनजानी चीज़ों का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। अब गौरी को ये विश्वास पूरी तरह से हो चुका था कि उस घर में जो भी चीज़ थी वो हमेशा हमेशा के लिए उसके और उसके बच्चों के ज़िंदगी से दूर जा चुकी है। गौरी के पति कुछ समय बाद वहाँ पर आए, लेकिन उनसे इस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया। ना ही गौरी ने ये बातें अपने पति को बताना सही समझा। गौरी अपने बच्चों के साथ आज भी उसी घर में खुशी से रह रही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने हमेशा अपना साथ, अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखा। मैं आप सब से हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे, जिससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिले। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।